नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया था टाइपिंग का। डिटेल वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए। उसी में तमाम कमेंट आए, सर क्या टाइपिंग अभी से करनी चाहिए या 2016 2019 में कितना टाइम मिला था। 2021 में तो सेम डे टाइपिंग हुआ था, क्योंकि इस बार हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो सेम डे तो पॉसिबल है नहीं, तो टाइपिंग बाद में ही होगा। तो कितना टाइम मिला था, तो यही सब मैं सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। और वीडियो में बनाता हूँ ऑथेंटिक जानकारी के साथ, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं अपना प्रूफ एक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड है स्टेज 1 का। एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आरओ आरओ का दोनों का अलग फॉर्म सबमिट होता है और दोनों के फीस अलग जमा करनी पड़ती है। तो आपके पास 3 चांस मिल जाते हैं, आरओ का, एआरओ का और कंप्यूटर असिस्टेंट का। अगर तीनों फॉर्म आते हैं, तीनों फॉर्म आएंगे ही, आपके पास 3 चांस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी करने का। 3 फॉर्म हैं, तीनों के एग्जाम अलग होते हैं, टाइपिंग भी अलग अलग तीनों की होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूपीपीएससी आरओ आरओ का उसमें से कट ऑफ अलग अलग बन जाती है, उसी में आरओ कट ऑफ अलग जाती है, आरओ कट ऑफ अलग जाती है। लेकिन यहाँ पे आरओ आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों की अलग एग्जाम होते हैं और अलग टाइपिंग होती है, सबका अलग सब कुछ इसमें होता है। तो आपके पास 3 मौके मिलते हैं अपने हुनर दिखाने का। और लक होता है किस किस में हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका 2 में हो जाता है, जैसे मेरा ही हुआ था, एआरओ में हो गया था और कंप्यूटर असिस्टेंट में हो गया था। हालांकि फार्म मैंने तीनों फिल कर रखा था। 850 का फार्म आया था उस टाइम। और मेरे साथ 2 बैचमेट का आरओ आरओ दोनों में हुआ था। एक लड़की थी, शायद एक ही लोग का हुआ था, आरओ आरओ दोनों में हुआ था। तो ये सब चीजें होता है, जिसका लक अच्छा है उसका हो सकता है दोनों में। मेरा तो कंप्यूटर असिस्टेंट में और एआरओ में हुआ था। कहने का मतलब है आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, आपके पास 3 मौके हैं। अपना हुनर दिखाइए, अपना लक दिखाइए, क्या रहता है लक। तो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना ये चाह रहा था। बनारसी में सेंटर था और 24 फरवरी को एग्जाम हुआ था मेरा, 24 फरवरी 2019 को। ये चीज आप ध्यान रखिए। 24 फरवरी एग्जाम होता है, आंसर की आता है, यहाँ पे सब डिटेल भरा जाता है, सब देख ही रहे हैं एडमिट कार्ड का जो होता है। और शायद उस टाइम मुझे पता नहीं रहा होगा कि ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मोबाइल वगैरह तो उतना अच्छा था नहीं। तो ऐसे नॉर्मल फोटो मिल गए हमको मोबाइल में, गूगल फोटोज में। नौकरी वोकरी नहीं रहती तो जानते हैं कैसी जिंदगी कटती है। तो यहाँ पे मुझे एडमिट कार्ड मिला तो मैं सोचा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद आंसर की आती है, तो यहाँ सब ये सब आ जाता है, ओएमआर सीट वगैरह लाइव हो जाती है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर की से मिला सकते हैं कि मैंने क्या क्या टिक किया था और कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे ओएमआर सीट मिल जाती है, अपना मिला लेते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिट कार्ड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 का था, 2019 में एग्जाम हो रहा था। पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यहाँ पे सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जब देखेंगे एग्जाम डेट और सेंटर यहीं इलाहाबाद में पड़ा था। और कहाँ, जो बना इलाहाबाद के होंगे जानते होंगे, मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज है, वहीं पे सेंटर मिला था। यहाँ पे नेम वगैरह मेरा देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं पहले का। और यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम डेट। एग्जाम डेट पड़ा 21/4/2019। और यहाँ पे आप अगर देखते हैं कि कब फॉर्म पड़ा था, 24/2/2019, यही तो था रिटन टेस्ट का, 24/2/2019। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला हुआ है, 2 मंथ का टाइम मिला है सिर्फ। 2 मंथ का पूरा टाइम मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग का टाइमिंग कितना था। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और टाइमिंग 15 मिनट। ये चीज हो गया, आप इसको अच्छे से देख लिए होंगे, आपको विश्वास हो गया होगा कितना टाइमिंग टाइमिंग मिलता है। ऐसा नहीं किसी बहकावे में मत आ जाइए आप लोग। और यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, 15 मिनट टाइम दिया गया है, तो 500 वर्ड दिया गया था, 15 मिनट में टाइपिंग करना था। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड आ जाएगी, 33 पॉइंट समथिंग स्पीड आएगी। स्पीड अच्छी खासी थी, आई थी, क्योंकि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा स्टेज 1 निकल जाएगा। निकल गया बस। आगे टाइपिंग किया मैंने, खूब किया, 5-7 घंटे अच्छे से टाइपिंग करता था। तो मेरी स्पीड आई 30 के आसपास स्पीड आती थी, कभी कभी 35 चली गई, कभी कल 36-37 ऐसे आई। मैंने 5-7 घंटे खूब प्रैक्टिस करता था।
एग्जाम दे के आया था, शायद मेरा 160 के आसपास नंबर था, तो मेरा स्टेज 1 हो गया। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी इस एग्जाम के बारे में। और टाइपिंग में जब मैं गया तो वर्ड वगैरह देखा, थोड़ा सा जजमेंट टाइप तो वर्ड रहता ही है, आप लोगों को दिखाएंगे किसी दिन अब जजमेंट वाला। नॉर्मल जजमेंट रहता है, तो थोड़ा सा मैं घबरा गया था वहाँ पे, पहली बार टाइपिंग देने गया था, कोई मेरा टाइपिंग का भी पहला था और बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि 33 मांग रहा है, मेरे 40 स्ट्रेट थे। थोड़ा सा मैं घबरा गया था, टाइपिंग अच्छे से हो नहीं पाई थी। मेरा नंबर मिला था शायद 17 नंबर या 22 नंबर, ऐसे कुछ नंबर मिला था। कट ऑफ 206-7 गया था, आप लोगों को दिखाया ही था। और मेरा ओवरऑल गया था शायद 192-93 कुछ ऐसा गया था, 33 नंबर ही पाया था मैं। 193 के आसपास मेरा स्कोर गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसी टाइम मेरे साथ एक बंदा टाइपिंग करता था, हो गया। उस टाइम भी ऐसे बहुत हो हल्ला हुआ, कैसा होता है इसमें, ऐसे एग्जाम होता है, वैसे एग्जाम होता है। जबकि मुझे जरा सा भी डाउट इस एग्जाम पे नहीं था कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। मुझे डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे खुद पता था कि मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई, सिलेक्शन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, मैंने पूरा का पूरा टाइप कर ही नहीं पाया। 160-61 नंबर वहां पे लाया था और मेरी टाइपिंग सही नहीं हुई। उसके बाद तमाम हल्ला हो, कैसे हुआ, इसमें ऐसे एग्जाम में होता है, वैसे एग्जाम में होता है। जबकि मेरे साथ एक टाइपिंग करता था लड़का, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे जरा सा भी इस एग्जाम पे डाउट नहीं था उस टाइम भी। और 2021 में दिया मैं, उस टाइम सिलेक्शन भी लिया। तो आप समझ सकते हैं कि र्यूमर फैलाने वाले कैसे होते हैं और क्या करते हैं। हालांकि घर पे तो बताने लायक अपने संतुष्टि या माता पिता को खुश करने के लिए कुछ भी लोग बता देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। वो एग्जाम टाइम में या स्ट्रगल टाइम में सब चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन मुझे डाउट नहीं था कि कुछ इसमें ऐसा हुआ है, जब मुझे खुद पता था मेरी टाइपिंग नहीं हो पाई तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, जिसका टाइपिंग अच्छे से हुआ उसका सिलेक्शन भी हुआ। अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं मुद्दे पे, नहीं तो बात भटक जाते हैं। तो टाइपिंग अब बच्चों को करना क्या चाहिए, जिसके पास अभी कई फोन भी आता है, कई लेडीज हैं या लड़के हैं उनके पास टाइपिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा खासकर लड़कियों के लिए मुश्किल रहता है जो गांव वगैरह में तैयारी कर रही हैं। उनके लिए मेरा एक सजेशन है, क्या करें वो। अगर आप 1 मंथ अगर किसी तरीके से कर पाएं, 1 मंथ किसी इंस्टीट्यूट में कर पाएं तो बेस्ट है। अदरवाइज मोबाइल वगैरह सबके घर पे है, मोबाइल पे एक चीज सर्च कर लें कि फिंगर कैसे रखते हैं, कीबोर्ड पर फिंगर कैसे रखते हैं, फिंगर कैसे रखा जाता है। इतना चीजें हो गई। अगर नहीं जा सकती हैं तो यूट्यूब का सहारा लेकर के यूट्यूब पे देखें कीबोर्ड पर फिंगर कैसे रखा जाता है। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी सिस्टम है आपके पास तो आराम से आप कीबोर्ड, कोई भी सा कीबोर्ड लीजिए। कई क्वांटम और डेल कई कीबोर्ड आते हैं, 200-250 में आराम से कीबोर्ड मिल जाते हैं। तो आप आराम से कोई कीबोर्ड लाइए, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी मैटर लेकर के आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। न्यूज़पेपर लीजिए, कोई बुक लीजिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है और गांव में है, दूर दराज है, नहीं कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह से करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, उनके लिए क्या एक मेरा सजेशन यही है कि कीबोर्ड जरूर ले लें। कीबोर्ड ले करके अपना एक बुक रखें साथ में, बुक या न्यूज़पेपर पहले यूट्यूब पर देख लें, पर कैसे फिंगर रखा जाता है ये जरूर देख लें। कैसे फिंगर रखा जाता है इसको पूरा ध्यान से देखें, उसको नोट कर लें। और उसके बाद कोई बुक लें, न्यूज़पेपर लें, उसमें यूट्यूब बताते हैं लोग कैसे प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत उससे प्रैक्टिस पे करें। आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे करते रहें, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पर ही, कोई सिस्टम में लगाने की जरूरत इसको नहीं है। फिर उसके बाद किसी बुक से, न्यूज़पेपर से लगातार आधे घंटे, 40 मिनट बस अपने माइंड को फोकस करना है कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई गलती ना बटन प्रेस हो रही हो, ये चीजें ध्यान में रखना है। जब फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन बन जाता है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी, तब आप एग्जाम मोड में कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा या जब स्टेज 1 हो जाएगा उसके बाद आप इंस्टीट्यूट या बाहर कहीं रूम लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ये चीज़ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो गांव में हैं, जिनके पास लैपटॉप सिस्टम नहीं है, क्योंकि गांव की हालत मैं जानता हूँ, मैं भी गांव से हूँ, बहुत लोगों के पास ये सिस्टम नहीं हो पाता है। तो स्टेज 1 एग्जाम होने के बाद अगर एग्जाम अच्छा जाता है, उस टाइम पता चल ही जाएगा कट ऑफ कितना जा रहा है, या एग्जाम अच्छा हो, तब जा करके आप टाइपिंग टेस्ट इंस्टीट्यूट में कर लें जरूर, ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है या दिक्कत है तो आप सिंपल कीबोर्ड लाइए, 30 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहिए। किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, अपना 250-300 में ऐसा कीबोर्ड मिल जाता है। कोई बुक लीजिए, यूट्यूब पे देखिए, आराम से फिंगर की प्रैक्टिस कीजिए, फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा, स्पीड लाना बहुत आराम से हो जाएगा।
अगर एक चीज़ आप पहले से सब चीज़ें पता रहेंगी तो आप आराम से टाइपिंग कर ले जाएंगे, ये मेरा ध्यान में रखिए बात को, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुआ था, इसलिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ था। प्रॉब्लम मेरा ये हुआ कि स्टेज वन हुआ, उसके बाद मैं टाइपिंग स्टार्ट किया। स्टेज वन हुआ, एग्जाम दे के आया, उसके बाद आंसर की वगैरह मिलाया, तो मेरा नंबर ठीक ठाक था अन्य लोगों कंपेरिजन में, तो लोग बताया यार तुम्हारा हो जाएगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। फिर मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। अगर मैं ये चीज़ पहले किया होता तो मेरा यहाँ पे 2019 में सिलेक्शन हो गया होता। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। आपके पास वहाँ टाइम कम मिल पाता है, 2 महीने मिला, इस बार बच्चे ज़्यादा रहेंगे, हो सकता है 3 मंथ मिल जाए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रहेगी। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट 2 मंथ भी टाइम नहीं मिला। 24 तारीख एग्जाम हुआ, 21 तारीख यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। साथ में आपका पेड बैच चल ही रहा, और प्रैक्टिस बैच बहुत जल्द लाने वाले हैं यूट्यूब पे भी। प्रैक्टिस बैच आपका इंग्लिश का और कंप्यूटर का तमाम बैच लाएंगे आप लोगों के लिए, परेशान नहीं होना है आपके लिए। फ्री में प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ जितना हो सकता है, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ऑफिसर बनना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी करें, अपने माता पिता को गौरवान्वित करना, ऑफिसर बनना है, ये चीज़ ध्यान में रख करके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, नमस्कार।